नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 37 वर्षीय मेल जातक हैं और अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है मेरी धन समृद्धि कैसी रहेगी और मेरा आगे का जीवन कैसा रहेगा। तो मैं इनके सवालों के जवाब दूंगा और इस पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो पाम का हम कलर देखें तो टोटली गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है तो आप प्रोग्रेसिव रहेंगे, उत्तरोत्तर जीवन में तरक्की करेंगे और जिस अनुपात में धन को कमाएंगे उसी अनुपात में खर्चा भी करेंगे। अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव अच्छा है, धनुषाकार है। जब धनुषाकार होता है तो निश्चित रूप से आप हर मौके का फायदा जीवन में उठाएंगे। अगर जो हाथ का आकार देखें तो हाथ का आकार बिल्कुल आयताकार है। जब आयताकार होता है तो आप बैठकर बोलकर कार्य करेंगे, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेंगे। अगर जो हम अंगुलियों का आकार देखें तो काफ़ी लंबा है। जब काफ़ी लंबा आकार होता है तो एनालिटिक पर्सनालिटी रहती है और व्यक्ति सोचता बहुत है। आप बहुत सोचते होंगे, अगर जो कोई काम करने जाते होंगे तो कम से कम 20 बार उसके बारे में सोचते होंगे। देखते हैं मणिबंध को। अगर जो मणिबंध को देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी है। लेकिन अगर जो हम देखें 55 साल के बाद कोई ना कोई आपको स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी। यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर देखा, यहाँ से 65 साल तक, 55 से 65 तक काफ़ी चौड़ी है। तो आपको स्वास्थ्य का 65 से यहाँ तक आपको यहाँ तक रखना है, क्योंकि यहाँ पे अब बना हुआ है स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं आपके में परेशानी आ सकती है, लेकिन आगे का स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। देखते हैं धन की रेखा, तो धन की रेखा देखें बनी हुई है, लेकिन ये बनी है आपकी 35 साल के बाद। 35 साल के बाद आपके पास आजीवन धन अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम इसमें देखें सुख की रेखा, तो सुख की रेखा बनी हुई है। जब भी सुख की रेखा बनी होती है तो व्यक्ति को सुख अच्छा बना रहता है। अगर जो हमें यहाँ पर देखें सम्राट रेखा, तो सम्राट रेखा बहुत थोड़ी बनी हुई है। आप व्यक्ति राजा की तरह जीवन तो जीना चाहता है, लेकिन कोई ना कोई हर्डल आ जाते हैं तो वो उसमें पूरा सफल नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत बारीक बनी हुई है। इतनी बनी हुई है तो इतने में आप कैसे बोलते हैं कि सम्राट योग तो है, लेकिन उसका भोग आप करने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि बहुत बारीक दिख रही है। अगर जो अंगूठे का आकार देखें, अंगूठे का आकार अच्छा है, हितों की रक्षा करने में आप सक्षम रहेंगे। नुकीला कार्य के प्रति जिद रहेगी। यहाँ पर देखें, यहाँ भी नोक है। जब ऐसी नोक होती है तो आप में कार्य के प्रति जिद के साथ शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करेंगे। फैलेंस देखें, फैलेंस फर्स्ट सेकंड बराबर है। कहाँ क्या बोलना है, किससे बोलना है, ये चीज़ आप अच्छे से समझते हैं और आपकी कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति बिल्कुल बराबर है। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए है। ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व बना रहेगा। अगर जो झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है धार्मिक भावनाएं मन में अच्छी रहती हैं। अगर जो मिडिल फिंगर देखें, मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई दी है, हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो अनामिका उंगली देखें तर्जनी से बड़ी है, व्यक्ति खुश मिजाज रहता है और इसके साथ ही रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। 10,000 रुपये जेब में 1 लाख की रिस्क ले लेंगे। अगर जो इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहता आजीवन बनी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा उंगली यहाँ से थोड़ी छोटी है पहले। जब ऐसी होती है तो मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, याददाश्त से और डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग में थोड़ी परेशानी रहती है। अगर जो झुकाव देखें अनामिका की ओर है, धन कमाने की लालसा आजीवन बनी रहेगी। अगर जो हम बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहता है, बोलचाल अच्छी रहती है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहता है। लाइनें भी कई बनी, जब लाइनें कई बनी होती हैं एक से अधिक भाषाई ज्ञान होता है। व्यक्ति का जो नेचर होता है दूसरों की सहायता करने वाला होता है, हेल्पफुल नेचर बोलते हैं। और इसके बावजूद आय के साधन एक से अधिक होते हैं और व्यक्ति दिखने में सुंदर रहता है। अगर जैसे देखें उबार है, जब यहाँ उबार होता है काम छोटा करोगे, जीवन में यश के लिए करोगे। अगर यहाँ पर देखें
सूर्य पर्वत को, तो अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें, सूर्य पर्वत अच्छा है जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है, क्योंकि सूर्य पर्वत कारक है नौकरी का, नौकरी में विस्तार का, व्यापार का, और व्यापार में विस्तार का। तो ऐसे में आपका नौकरी या व्यापार में हमेशा विस्तार होता रहेगा। अगर यहाँ पर देखें दो रेखाएं भी बनी हैं, तो ऐसे में जब भी दो रेखाएं बनी होती हैं, समाज का सुख मिलता है और संतान का भी सुख जीवन में प्राप्त व्यक्ति को होता है। अगर यहाँ पर देखें ये लाइन ऐसी बनी नेचुरल ज्ञान रेखा, जब भी नेचुरल ज्ञान रेखा होती है तो लोग आपसे पूछ पूछ कर कार्य करेंगे, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नॉलेज बढ़ेगा और लोग और पूछ पूछ के कार्य करेंगे। यहाँ पर देखें उभार है, सुबह उठने में आपको आलस आता होगा। ये देखें शनि पर्वत देखें तो बिल्कुल फ्लैट है, जब भी शनि पर्वत फ्लैट होता है तो हम कह सकते हैं कि आलस क्या होता है आपको पता नहीं है। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो एक मार्क ऐसा बन रहा है, जब भी ऐसा मार्क होता है तो आपके जो संबंध हैं अपने से बड़े स्तर के लोगों के साथ रहेंगे। एक चतुर्भुज भी बन रहा है, यहाँ चतुर्भुज बनता है, पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपको मिलेगा। इसके बावजूद आप सामने आने वाले खतरों से कई बार बच जाएंगे। बोलते हैं कि मौत के मुंह में से निकल आता है व्यक्ति। अगर जो गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत अनबैलेंस है, जब भी गुरु पर्वत अनबैलेंस होता है तो पत्नी और बच्चों से बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते, कभी कभी परेशानी रहती है। और क्योंकि व्यक्ति समाज और अपने घर की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, पत्नी बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देता है, यहीं पर उनकी बात बिगड़ जाती है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, अगर जो ये आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से समस्या से आप बाहर निकल जाओगे। यहाँ पर देखें ऐसी लाइनें बनी हैं, समाज और ईश्वर का सेवाभावी व्यक्ति रहता है। ऊपर लाइनें भी बनी हैं, लेखन कला अच्छी रहेगी, दूर के स्थानों से जुड़ के आप धन कमाएंगे, बावजूद व्यक्ति का नाम खराब नहीं होता। अगर जो कभी कोई परेशानी आ जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति का नाम खराब नहीं होता, परिस्थितियां स्थितियां कुछ भी रहें। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल यहाँ पर थोड़ी लाइनें बनी हुई हैं, स्वभाव तो एनर्जेटिक रहेगा लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी बनी रहेगी। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, आपने अगर जो उपाय किया तो निश्चित रूप से परेशानी से मुक्ति पाओगे। अगर जो उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल अच्छा है, जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो हम कह सकते हैं कि जब भी किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे, और जब भी कोई संकट आएगा तो खुद सामना उसका करने में सक्षम रहोगे। देखते हैं चंद्र क्षेत्र को, चंद्र क्षेत्र अच्छा है, जब भी चंद्र क्षेत्र अच्छा होता है तो दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं और नई नई चीज़ें करने का शौक रहता है, अच्छे विचार मन में आते हैं। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर दबा हुआ है और यहाँ पर बना हुआ है लूप। अगर जब यहाँ लूप बना हो, यहाँ दबा हो, जब भी दोस्तों के साथ रहते होंगे तो अच्छी मटर गश्ती हंसी मजाक करते होंगे आप। देखते हैं केतु क्षेत्र को, अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र यहाँ दबा हुआ है। बचपन में हो सकता है आपके घर में कोई परेशानी रही हो या आपको शारीरिक परेशानी रही हो, वो भी 10 साल तक, उसके बाद के लिए केतु नहीं होता। अगर यहाँ पर देखें यहाँ पर अच्छा है, बाद का बुढ़ापे का आपका समय अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखें मत्स्य चिन्ह बन रहा है, जब भी यह मत्स्य चिन्ह बने तो व्यक्ति 50 साल के बाद काफ़ी धनी हो जाता है और ईश्वर का सेवाभावी 50 साल के बाद हो जाता है। जब भी ईश्वर का सेवाभावी होता है तो धन भी बढ़ता है निश्चित रूप से, और व्यक्ति का जो भी नॉलेज होता है वो PhD स्तर का रहता है। जिस क्षेत्र में आप काम करते होंगे आपका नॉलेज बहुत PhD स्तर का नॉलेज होगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो रहता है फायदा वो बचपन जो बुढ़ापे में रहता है। बुढ़ापे में व्यक्ति किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता है और परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र अच्छा है, 100 रुपये का काम करोगे और 150 रुपये की आपको प्राप्ति होगी। अगर जो शुक्र क्षेत्र को देखें, शुक्र क्षेत्र अच्छा है, जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति का पत्नी से प्रेम रहता है, परिवार से प्रेम रहता है, बच्चों से प्रेम रहता है और लग्जरियस लाइफ जीने का शौक रहता है। अच्छा मोबाइल हो, अच्छी गाड़ी हो और अच्छे सामान हो। यहाँ पर लग्जरियस लाइनें भी बनी हैं तो लग्जरी का आप लाभ भी उठा रहे हो। लेकिन अब अगर जो हम यहाँ पर देखें लाइनें बहुत बनी हैं, जब इतनी लाइनें होती हैं तो इस समय आप किसी न किसी कारणवश से अपने में बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, अगर जो है आपने उपाय किया तो ये लाइनें 6 माह से लेके 1 साल के बीच समाप्त हो जाएंगी। यहाँ पर देखें ये लाइनें भी बनी हैं तो दृढ़ निश्चयी लाइनें बनी हैं और आप जो एक बार ठान लेते हो उसे करके रहते हो।
देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हम हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा यूँ चली है। जब भी ऐसी हृदय रेखा होती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर त्रिशा की हृदय रेखा है। त्रिशा की हृदय रेखा जो है राजयोग को दर्शाती है। जब भी त्रिशा की हृदय रेखा होती है तो हाथ में राजयोग है और निश्चित रूप से उस राजयोग का आप उपभोग कर रहे हो। लेकिन देखें अगर जो रेखा आपकी काफ़ी गाढ़ी है, जब भी गाढ़ी रेखा होती है जीवन आपाधापी का रहता है, भाग दौड़ का रहता है और परेशानियों भरा जीवन रहता है। अगर जो इसमें लाइन देखें तो एक लाइन इधर जा रही है, जब भी एक लाइन इधर जाती है और शनि और गुरु के बीच जा रही है। जब भी ऐसी लाइन जाती है तो जब भी सुबह उठते हुए 3 चीज़ें दिखती हैं। धन कैसे कमाया जाए दिखता है, कामुक भावनाएं मन में आती हैं और थोड़ा व्यक्ति फिजिकल भी हो जाता है, गुस्सा भी आता है। क्योंकि हम यहाँ पर रेखा देखें एक इधर आ रही है, जब भी ऐसी रेखा आती है तो पत्नी से किसी एक बात पर नहीं बनती है और थोड़ा गुस्सा आता है निम्न मंगल पर रेखा आने के कारण। एक लाइन इधर भी जा रही है, जब इधर गुरु पर्वत पर जाती है तो 3 लाभ जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा या शादी के बाद धनवान हो जाएगा। आप कभी बड़ा काम कोई करेंगे, राजनीतिक लाभ मिलेगा या सरकारी लाभ मिलेगा। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा यहाँ तक चली है, बिल्कुल सीधी मस्तिष्क रेखा है। जब ऐसी सीधी होती है तो आप 1-2 घंटे कार्य करते होंगे, आपकी पीठ अकड़ जाती होगी, आपको उठना पड़ता होगा। लेकिन जब यहाँ पर बीच में रुक जाती है और गुरु पर्वत आपका थोड़ा उभरा हुआ है, जब गुरु पर्वत उभरा हुआ बीच में रुक जाए तो अगर जो आपसे कोई हंसी मजाक भी करेगा, अगर जो थोड़ी ज़्यादा हंसी मजाक ओवर कर दी तो आप उसे पलट के जवाब निश्चित रूप से देते होंगे। लेकिन जब ऐसी रेखा रहती है तो व्यक्ति कुछ न कुछ क्रिएटिविटी रहती है, क्योंकि उच्च मंगल पर रुकी है, उच्च मंगल कारक गुस्सा का है, तो क्रिएटिविटी मन में गुस्सा हमेशा बना रहता है। अगर जो हम प्रेशर को इस पर देखें तो आपकी उम्र 25 साल से लेके यहाँ पर 30 साल तक काफ़ी प्रेशर रहा, 30 से 35 तक रहा, 32, 33, 34 तक, 33, 34 हट जाएगा और आजीवन आपको कोई प्रेशर मस्तिष्क रेखा पर नहीं रहेगा। देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा यूँ बनी है, अंतिम फोर्क हो गया। जब अंतिम फोर्क हो जाता है व्यक्ति दूर के स्थानों से भी धन कमाता है, यात्राएं भी भरपूर रहती हैं। इसके बावजूद अगर जो देखें गोलाकार है, जब ऐसी होती है परिवार से प्रेम रहता है, पत्नी से प्रेम रहता है, समाज का व्यक्ति सेवाभावी रहता है। बनने वाले मार्कों को देखें, यहाँ बचपन में आप 4-5 साल के रहे, कोई परेशानी रही है, आपकी उम्र रही है लगभग यहाँ पर 17-18 साल, कोई न कोई परेशानी रही है। यहाँ पर उम्र रही है आपकी 20-22 साल, 22 साल के लगभग, घर में कोई गमी हुई है, नियर डियर की डेथ हुई है यहाँ पर। अगर जो यहाँ पर देखें एक लाइन यूँ बनी है, उम्र रही है 24 साल, आपको कोई न कोई परेशानी रही है। अगर जो यहाँ पर देखें 26-27 साल पर कोई शारीरिक परेशानी रही है। और अगर जो यहाँ पर देखें हम ये परेशानी यहाँ भी रही है, उम्र रही है आपकी 30-35 साल के लगभग में, कोई परेशानी आपको रही है। उम्र रहेगी आपकी 40 साल के लगभग, आपको कोई परेशानी रहेगी। लेकिन अगर जो हम देखें 40 साल से लेके और 50 साल तक, इस दौरान तक आपको थोड़ा स्वास्थ्य की केयर करनी होगी, क्योंकि ये रेखा काफ़ी धूमिल हो गई है यहाँ पर। और जब भी धूमिल रेखा हो जाती है तो वो बीमारियों को कहीं ना कहीं से जन्म देती है यहाँ तक, बल्कि हम कहें तो 55 साल तक है। जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इनसे आपको बच के रहना होगा। कहीं ना कहीं अगर जो हम देखें तो आपकी जब उम्र रहेगी लगभग रहेगी 46 और 47 साल, उस समय आपको और बच के रहना हो, क्योंकि 46-47 साल पर ये राहु रेखा ने काटा है और जीवन रेखा धूमिल हो गई है। तो इस दौरान आपको कहीं ना कहीं बच के रहना होगा। अगर जो हम इसमें ऑफशूट को देखें तो यहाँ पर देखें ये रेखा टूटी हुई है, जब भी टूटी है आपकी 18 से 20 पर, तो दूर प्रवास हुआ है व्यक्ति का। और यहाँ पर देखें 25 साल पर भी ऑफशूट मिला है, एक 34-35 पर ऑफशूट अच्छा मिला है। ऑफशूट आपको मिलेगा 45 साल, ये मिलेगा 40-42 साल पर, 50 साल पर ऑफशूट मिलेगा आपको, 55 साल पर ऑफशूट मिलेगा, 60 साल पर ऑफशूट मिलेगा आपको। इस तरीके से काफ़ी ऑफशूट मिलेंगे। अगर जो यहाँ पर देखें हम तो ये त्रिभुज बना हुआ है, उम्र रहेगी आपकी 34-35 साल। यहाँ पर कोई आपने कोई यहाँ पर प्रॉपर्टी बनाएंगे या कार खरीदेंगे, उम्र रहेगी आपकी 40 साल के लगभग।
यहाँ पर भी आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी बनाएंगे। जब आपकी उम्र रहेगी यहाँ पर आप 50 से और 60 के बीच कम से कम 2 प्रॉपर्टियां और बनाएंगे। एक 60 के बाद भी प्रॉपर्टी आप बनाएंगे 60 और 65 के बीच में। इसके बाद देखें तो आप 70 साल पर एक ऑफ शूट है, 75 साल पर एक ऑफ शूट है और लगातार से ऑफ शूट मिल रहे हैं, और 80 और 85 साल पर भी एक ऑफ शूट और आपके लिए रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें 80 से और 85 साल के बीच आपको बहुत बड़ा कोई गेन होगा और बहुत बड़ी आप एक प्रॉपर्टी 80 से लगभग बनाएंगे, 80 से 85 के बीच बनाएंगे। लेकिन अगर जो हम देखें आपकी रेखा उम्र रहेगी 25 साल, 25 साल से लेकर 35 साल तक काफ़ी भगदड़ जीवन में रही और काफ़ी परेशानियों में आप रहेंगे, बल्कि 40 साल तक रहेंगे। लेकिन 40 साल के बाद देखें, 40 साल के बाद रेखा बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी और रेखा बिल्कुल कर्व ले जाएगी, क्योंकि यहाँ से रेखा ने ये 20-25 साल से बिल्कुल सीधी खड़ी है और 40 साल तक यहाँ कोई कर्व नहीं है। लेकिन 40 साल के बाद कर्व आ गया है, 42 साल के बाद। तो जैसे ही कर्व आएगा आपका जीवन सरल आसान हो जाएगा। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा से देखें तो भाग्य रेखा यूँ चली है। जब भी भाग्य रेखा जीवन रेखा से जुड़ के चलती है तो व्यक्ति या तो धनवान घर में पैदा होता है खाते पीते, या फिर 27 साल से पहले कोई ना कोई कार्य करने लगता है। किसी को एक लाभ मिलता है, किसी को दोनों लाभ मिलते हैं। इसमें धन लॉसों को देखें तो उम्र रही है आपकी यहाँ पर 20-22 साल, कोई धन लॉस हुआ। उम्र रही है 34 साल, 34 साल पर हो सकता है आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो या कोई धन लॉस हुआ हो। उम्र रहेगी आपकी 41-42 साल, कोई यहाँ तक है प्रॉपर्टी खरीदेंगे या कोई धन इन्वेस्ट करेंगे। उम्र रहेगी 43 साल, यहाँ करेंगे। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो लगातार से यहाँ पर आपकी उम्र जब रहेगी यहाँ पर तकरीबन 45 साल, तो कोई ना कोई आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे या धन इन्वेस्ट करेंगे। 46-47 साल पर भी है, 48 साल पर भी है और यहाँ पर 50 साल पर भी है। लेकिन 50 साल के बाद देखें धन की आय बहुत तेजी से बढ़ेगी और 55 पर भी एक आय का स्रोत बनेगा। और अगर जो हम यहाँ पर देखें आपने कोई इन्वेस्ट करोगे उनसे भी धन आता रहेगा, क्योंकि ये रेखाएं यूँ चलती हैं। जब ऐसी 3-4 रेखाएं चलती हैं तो ये साइलेंट इनकम को दर्शाते हैं। कोई जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदोगे कहीं धन इन्वेस्ट, उनसे धन आता रहेगा। इस तरीके से आने वाला समय आपके लिए धन के लिए बहुत अच्छा है। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो बुध रेखा को देखें, बुध रेखा यूँ चली है। बुध रेखा जब टूट टूट के चलती है और अगर जो हम देखें यहाँ पर थोड़ी ये है लाइन बनी है और चंद्र पर्वत थोड़ा अनबैलेंस है, तो ऐसे में पेट की प्रॉब्लम आपको कब्जियत रह सकती है, पेट में गैस बनना, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी क्योंकि आपका चंद्र पर्वत ठीक है। इसके लिए आपको ज़्यादा पानी पीना है और सात्विक खाना खाना है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर कोई मनी ट्रायंगल नहीं बन रहा है। जब मनी ट्रायंगल नहीं होता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन नहीं बचा पाता है। यहाँ पर देखें जब बहुत ज़्यादा धन नहीं बचा पाता क्योंकि यहाँ मनी ट्रायंगल नहीं बना है, और जब मनी ट्रायंगल नहीं बनता बहुत तेज़ी से धन नहीं बचा पाता है, धन को इकट्ठा नहीं कर पाता है, थोड़ा थोड़ा धन आता है और धन चला जाता है। लेकिन जहाँ तक 2-3 साल में बन जाएगी, जैसे ही बनेगी तो निश्चित रूप से ये मनी ट्रायंगल बनेगा और धन आप तेज़ी से बचा पाएंगे। देखते हैं मंगल रेखा को। अगर जो हम मंगल रेखा को देखें तो मंगल रेखा यूँ बनी है। जब भी आत्मंगल रेखा होती है तो लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, अनजान लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, घर का भी सहयोग मिलता है और गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं और थोड़ी दवा में आप सही हो जाते होंगे और सामने से आने वाले खतरों से आप कई बार बचे होंगे। लेकिन इसकी एक समस्या भी रहती है, कामों में लेट लतीफ़ी बहुत होती है। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, ऐसी स्थिति जीवन में बनती है। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इंजा तक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिएं, जीवन में तरक्की करें।
इसी के साथ नमस्कार।